हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो सबसे पहले तो जो केडन शर्मा है, आपको पता ही होगा कि उनका अभी नया ट्रैक आया हुआ है, उसमें उन्होंने कृष्णा पर शॉट्स लिए हुए हैं और इस ट्रैक की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। तो वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए हुए थे, जिसमें कि उन्होंने क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। बिग लव टू एमीवे पंटाइम। मालूम है ना, आप लोग कुछ भी बोल लो, क्रिटिसाइज कर लो, एमीवे भाई का जो स्टोरी पे शेयर हुआ उससे सब कुछ नाले में बह गया। जिससे सीखे वो इंसान बोल रहा कि साउंड्स हार्ड, किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप अप्रिशिएट कर रहा, उसके आगे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा, फर्क ही नहीं पड़ता। स्टीरियोटाइप है, पूरा का पूरा स्टीरियोटाइप है। जो गाने आप आज की डेट में सुन रहे हैं, आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंड है, उनको सुनना ट्रेंड है, वो बनाया गया, वो षड्यंत्र है, वो बिजनेस है, दैट्स नॉट आर्ट। बार्स में लॉजिक नहीं, बट आवाम बोलती बार्स देम। हर रैपर कैसा हो सकता मैरिड टू द गेम? बस नहीं, या जब बात कर दी लॉजिकल तो नहीं, अभी इसको इग्नोर करना है, इस पे बोलना है इसको नहीं मालूम मैरिड टू द गेम एक टर्म है, ये वो। ऐसा नहीं है कि हर बात आपकी सेंसलेस ही है, आपके बहुत चीज़ें अच्छे भी है, हम भी सुने आपको एक टाइम पे। ठीक है, एक टाइम था जब हम रेस्पेक्ट करते थे आपकी एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आप सच में उस टाइम से रैप कर रहे, जिस टाइम पे मतलब नामो निशान नहीं था इंडिया में। वो चीज के लिए हमेशा रेस्पेक्ट करें हम आपकी, हमेशा करें, सुनते भी थे आपको। लेकिन जहां पे आप निगादी कर दिए वहां से पूरी रेस्पेक्ट ही गिर गई फिर। ठीक है, बड़े बड़े बातें करना गानों में, फिर रियल लाइफ में देखे तो मिट्टी शक्ल, रेस्पेक्ट गिर जाती भाई। जहाँ वो ऐसा चेहरे पे फेकनेस दिख जाती तो वो रेस्पेक्ट गिर जाती। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही वो कर लेते हैं, खुन्नस रख लेते हुए, नहीं भाई। वो फैन थे, एक टाइम पे फैन थे, आपके शो पे भी आए थे। आप जब हैदराबाद आए थे ना, हम लोग शो पे आके, ओडियम प्रिज्म में शो पे आके पहली लाइन में खड़के क्राउड में आपका गाना भी गाए थे हम। उतना सुनते थे आपको, उतनी इज्जत करते थे आपकी। लेकिन नहीं, इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको बस एक फेमस इंसान पे उंगली करके उस आपको पूरा खत्म करना था हाइप के चक्कर में। गई, रेस्पेक्ट गई। साथ ही जो रफ्तार हैं, उन्होंने एक रील शेयर की हुई थी उनके इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पे, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था यंग कृष्णा। बाकी अभी रफ्तार के जो रिसेंट शो था उसमें उन्होंने जुबिन दा को ट्रिब्यूट दिया हुआ है। आई ऑलवेज थॉट कि कभी जुबिन दा मिलेंगे तो मैं जुबिन दा को मिलके बताऊंगा कि दा, आपको शायद याद भी नहीं होगा कि 2007 में आपके लिए ओपन किया था मैंने। बट आई फील लाइक टुडे इज द डे आई कैन डू समथिंग फॉर हिम। बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कोई कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, ना इसमें कोई हलचल हो। सनम पे हाँ, इश्क पे हाँ, हाँ तुम पे हाँ, दबक पे हाँ, लुटा तू मैं अपनी खुदी यार पे हाँ, बता तू मेरे हंसती वाली यार पे भूलता सभी यारी मदद यारी ये मेरी जाने जिंदगी। We love you जुबिन दा। और इस वीडियो पर रफ्तार ने कमेंट भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। साथ ही उन्होंने ये स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा हुआ है, हर सपना पूरा नहीं होता, पर उसका मतलब ये नहीं कि सपने देखना ही छोड़ दो। RIP जुबिन दा। अगली जो न्यूज है वो आ रही है बेला की तरफ से। तो बेला का भी नया ट्रैक आया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ था म्यूजिक वीडियो के साथ में। तो कल बेला अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए हुए थे, जिसमें कि वो थोड़े नाराज भी थे। आप खुद देख सकते हो उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है। खाली इतना एड्रेस करना है सबको कि भाई ये ना 2025-24 के एंड से और 2025 के एंड तक आते आते मैंने ये देखा है। हाँ, 2025 तक आते आते एंड तक आते आते मैंने ये देखा है भाई कि मैंने ना बहुत लोगों को फॉलो किया हुआ है ना, जिनमें से आधे लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि गाना आ रहा है नहीं आ रहा है ना। और सुबह उठो और इधर उधर की ये सब देख के चीज़ें कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन किससे बीफ कर रहा है, ये फैन पेजेस की भसड़ें आपस में नहीं ख़त्म हो रही है ना। मेरे हो चाहे किसी के हो, तो किसी को कुछ फ़र्क तो यार उससे पड़ नहीं रहा।
गाने कितने ही निकाल लो, कोई किसी को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है ना। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार मेरे गानों ने मतलब गाने यार क्या ही है, मतलब क्या ही कर लूंगा मैं, कुछ जादू तो कर नहीं सकता। जो मेरे को आता है मैं वो बना रहा हूँ, है ना। अब चाहे वो हीलिंग मटेरियल हो, चाहे लव सॉन्ग हो, चाहे रैप हो, चाहे कुछ भी हो, आई एम ट्राइंग टू डू बेटर विद एवरी सॉन्ग, है ना। तो पॉइंट ये है कि यार ये मैं गिव एंड टेक नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको गाने दूं और आप मेरे को क्रिटिसाइज करो या फिर उसको पसंद आया तो सुनो या ना सुनो, है ना। तो मैं बस इतना ही क्लियरली कह रहा हूँ भाई कि अभी से मैं बस अपने बारे में सोचूंगा भाई, जैसे आप लोग अपने बारे में सोचते हो कि आपको क्या चाहिए, तो मैं अपने बारे में सोचूंगा भाई कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं ये ऐसा नहीं कि मैं भाई अनफॉलो कर दूं और उसका कुछ वो ना करूं। तो मैं आपको लाइव आके पहले ही बता दे रहा हूं कि भाई अगर मैं अब किसी को अनफॉलो कर दूं या जो भी है तो भाई आपके ऊपर है ना, कि आपने मेरा कितना साथ दिया कितना नहीं दिया। मुझे दिख रहा है सब, मैंने देखा है कि भाई कल से किसने कितनी स्टोरियां डाल ली, किसने क्या कर लिया। तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, मतलब आप मेरे को सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हो कि आपको सिर्फ बेला फॉलो कर रहा है, तो लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखो बेला को हमने फॉलो किया, बेला हमें फॉलो बैक करता है। इसलिए इसका मैं क्या कर लूंगा भाई। जब मैंने आके ये बोला था भाई कि मेरे किसी को फॉलो बैक करने से किसी का दिन बन जाएगा, ये वो सब चूतिया बातें हैं भाई। ये इससे किसी का कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बोलूं तो ये सब चूतिया बातें हैं, हम्बल रहने की कोशिशें हैं, लेकिन उससे घर नहीं चलते भाई किसी के, ठीक है। सो यहाँ से 4 लोग आके बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे बिहेव करो, आप ऐसे काम करो, वहां से 4 लोग बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे गाने बनाओ, ये करो वो करो। कोई कह रहा है कि भाई इस तरीके से रखो, उस तरीके से। अरे माँ की चूत भाई, मेरा करियर, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, ठीक है। कब तक पहले माँ बाप के लिए जियो, फिर तुम लोग के लिए जियो। आई एम फेड अप। मैं ना बहुत वैसा सा हो गया हूँ अभी इस जोन में। मैं नेगेटिविटी नहीं देना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत एक क्लियर चीज देना चाहता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। और मैं आर्टिस्ट की तरह ही काम करना चाहता हूँ। आपको मेरे गाने पसंद आए ना आए, आप अपने तक रखो अब वो चीजें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं बनता भाई, ना पड़ता है। मतलब क्या बोल दूं यार, हील कर दो, हील कर दो, हील कर दो यार। मतलब मैं तुम्हें गाने देता रहूं और तुम्हारा आगे से कोई ड्यूटी नहीं है फिर उस चीज के ऊपर ना। सो दैट डजंट मेक सेंस। पता है क्या है, मतलब वो हम्बल पोएट और फॉलन एंजल जैसे गाने तब बनते हैं ना जब मैं उस जोन में रहता हूँ यार भाई। मतलब कुछ भी नहीं लिख सकता ना मैं कागजों पे। तुम्हें लग रहा है कि यार फालतू की बातें लिख दूं क्या? अगर किसी से भसड़ है ही नहीं तो भसड़ वाले गाने लिखूं क्यों? जब बाप से सब सेट है तो अब मैं वो आई एम अ किड वाले गाने बनाऊं ही क्यों? मैं आगे देखूंगा ना अपनी लाइफ में यार। मैं बार बार वही बकचोदियां बार बार क्यों रिपीट करूंगा जब तक लाइफ में वैसा कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। या तो फिर मैं खुद ही अपने हिसाब से अपनी भसड़ें क्रिएट करूं जैसे ये, ठीक है। अब मैं गाने में लिखूंगा कि हाँ भाई छोड़ गए लोग ये वो वगैरह वगैरह। अरे बकचोदी है यार ये। मैं वो लिखूंगा जो मेरा मन करता है भाई, ठीक है। सो सबसे पहले तो भाई अनफॉलो कर रहा हूं मैं सबको, ठीक है। नॉट द आर्टिस्ट या फिर वो फैन पेजेस जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, उन सब बकचोद लोगों को यार जो जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूं मर गया हूं या फिर मैं गाने डाल रहा हूं या नहीं डाल रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग मेरी जिंदगी से साइड हो जाओ, ठीक है। दूसरी जहां तक बात रही कि भाई इनको वो वाला बेला चाहिए, वो वाला बेला चाहिए, भाई क्या वो वाला बेला चाहिए? भाई वही तो हूं बहनचोद, क्या हो गया? वही तो कर रहा हूं भाई काम, उतना ही काम में बहनचोद वो कर रहा हूं। बस क्वांटिटी इस बार मैंने कम डाली है भाई, तो क्वांटिटी डिसाइड थोड़ी करेगी मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूं या कितना बड़ा नहीं। तुम्हें चाहिए गाने पे पैसा लगाओ, उसकी तरह दिखो, उसकी तरह दिखो। वो देखो वहां पे इतनी बड़ी वीडियो कर रहा है, वो देखो वहां पे इतनी बड़ी वीडियो कर रहा है। अरे आई डोंट केयर भाई, मैं अपनी जिंदगी में वो अचीव कर रहा हूं जो मुझे चाहिए भाई। मुझे ये फालतू की वो नहीं चाहिए कि भाई गाड़ियां ला दी, बंगले दिखा दिए। अरे नहीं है भाई मेरे पे, क्यों दिखाऊं फिर? फालतू बकचोदियां क्यों करूं? जब आएगी तब दिखा दूंगा भाई, सिंपल एज दैट। नहीं कर रहा किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैब भाई, वो आगे से नहीं दे रहे, हम आगे से मांग नहीं रहे। मुझे अपने दम पे आगे बढ़ना है भाई, अपने दम पे, किसी से मांग के नहीं खाना भाई, ठीक है। सो आपको बस इतना ही कहना चाह रहा था मैं। यू वांट टू सी द बेला, यू विल गेट द बेला।
नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव। बाकी जो रागा है उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था मैं मिक्स टेप की तैयारी जिम में क्यों कर रहा हूँ, रॉन्ग आंसर्स ओनली। तो शायद बहुत जल्द हमको रागा की मिक्स टेप देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी बादशाह और उनकी जो मम है उन्होंने नए घर गिफ्ट किए पंजाब फ्लड विक्टिम्स को। ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल बिल्कुल बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।